जय श्री राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए स्त्रियों में कौन सी योग्यता होनी चाहिए? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने स्त्रियों के लिए यह शिक्षा देते हुए कहा है। सांवरा सलोना, जगत की स्त्रियां देखो, यदि तुम में से कोई मुझे परम ब्रह्म पुरुषोत्तम को अपना पुत्र बनाना चाहते हो तो मैं पुत्र भी बन सकता हूँ, परंतु पुत्र बनाकर कैसे प्यार किया जाता है, कैसे वात्सल्य भाव से मुझे भजा जाता है, इसकी शिक्षा तुम्हें माता यशोदा से लेनी होगी। एक दिन की बात है कि माता यशोदा घर के आवश्यक काम में लगी हुई थीं और बाल कृष्ण माँ की गोद में चढ़ने के लिए मचल रहे थे। माता ने कुछ ध्यान नहीं दिया। इस पर खींचकर बालकृष्ण रोने लगे और आंगन में लौटने लगे। इसी समय देवर्षि नारद भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखने के लिए वहां आए। उन्होंने देखा समस्त जगत के स्वामी सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण माता की गोद में चढ़ने के लिए जमीन पर खड़े होकर रो रहे हैं। इस दृश्य को देखकर देवर्षि नारद गदगद हो गए और यशोदा माता को पुकारकर कहने लगे, यशोदे, तेरा सौभाग्य महान है, क्या कहें। न जाने तूने पिछले जन्मों में तीर्थों में जाकर कितने महापुण्य किए हैं। अरे जिस विश्वपति, विश्व स्त्रष्टा, विश्व रूप, विश्वाधर भगवान की कृपा को इंद्र, ब्रह्मा, शिव भी नहीं प्राप्त कर सकते, वही परिपूर्ण ब्रह्मा आज तेरी गोद में चढ़ने के लिए जमीन पर लौट रहा है। नंद और यशोदा को भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता बनने का सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ, इसके पीछे उनके पूर्व जन्म के एक पुण्य कर्म की कथा है। भगवान को पुत्र बनाने के लिए मनुष्य में कैसी योग्यता होनी चाहिए? प्राचीन काल में एक ब्राह्मण दंपति जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। उनकी कुटिया किसी देव मंदिर के समान बिल्लव, चंपा, जवा, कुसुम, तुलसी आदि वृक्षों से ढकी रहती थी। पति का नाम था द्रोण और पत्नी का नाम था धरा। देवी दोनों भगवान के परम भक्त थे और सदैव ठाकुर जी की सेवा पूजा में मगन रहते थे। द्रोण भिक्षा मांगकर लाते थे तो धरा देवी भोजन करती थी। पति को भोजन कराने के बाद कुछ शेष रहता था तो खा लेती थी, अन्यथा पानी पीकर ही संतोष कर लेती थी। एक बार द्रोण भिक्षा मांगने के लिए गए। धरा देवी झोंपड़ी में अकेली थी। उसी समय एक युवक अपने वृद्ध माता पिता को लेकर वहां आया और धरा देवी से बोला, मेरे माता पिता भूखे हैं, इन्हें खाने के लिए कुछ दीजिए। धरा देवी ने कहा, मेरे पति भिक्षा लेने गए हैं, अभी आते ही होंगे, उनके आने पर मैं आपको भोजन कराऊंगी। अभी यह कुशासन और जल ग्रहण कीजिए। देवयश पर उस दिन द्रोण भिक्षा लेकर आने में कुछ देर हो गई। युवक ने क्रोध में धरा देवी से कहा, इसका क्या विश्वास है कि तुम्हारे पति भिक्षा में कुछ लाएंगे ही? तुम्हारे घर में तो एक मिट्टी की हंडिया ही है। मेरे माता पिता भूखे, इन्हें जल्दी से भोजन कराना जरूरी है। मैं इन्हें किसी दूसरी जगह ले जाता हूँ। अतिथि घर से भूखा चला जाए, ये कैसे हो सकता है? भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान का रूप माना गया है। अतिथि देवो भव। यदि घर से अतिथि भूखा चला जाए तो गृह स्वामी के समस्त पुण्य लेकर और पाप देकर जाता है। धरा देवी ने युवक से कहा, आप सत्य कहते हैं, किंतु हमसे श्रद्धा का अभाव नहीं है। हमारे गृह स्वामी अवश्य हमारी असहाय स्थिति पर दया करेंगे। युवक ने कहा, तुम्हारे गृह स्वामी कौन है? धरा देवी बोली, यह घर संसारी है, शरीर सभी तो उन गृह स्वामी विष्णु का है। हमारे सभी कार्य उन्हीं की सेवा के लिए हैं। युवक ने निष्ठुरता से कहा, श्रद्धा से देवताओं की तृप्ति होती है। मनुष्य के पेट की ज्वाला तो श्रद्धा से शांत हो रही है, उसे तो भोजन चाहिए। मेरे वृद्ध माता पिता भूख से पीड़ित होकर मूर्छित हो रहे हैं, अब हमें आज्ञा दो। जरा रुको, मैं पास के गांव में भोजन लेकर आती हूँ। धरा देवी ने युवक को रोकते हुए कहा। धरा देवी ने पास के गांव में जाकर बनिए की दुकान से भोजन सामग्री बनवा ली। उन्होंने कभी वन से बाहर चरण न रखा था, ना ही किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदी थी, इसलिए उनको यह नहीं पता था कि दुकान से वस्तु लेने पर उसे पैसे भी देने पड़ते हैं। बनिए ने पैसे मांगे। धरा देवी ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। धरा देवी अत्यंत रूपवती थी। उनके रूप को देखकर दुकानदार के मन में विकार आ गया। काम विमोहित होकर दुकानदार ने कहा, तुम्हारे पास जो है वही दे दो। ऐसा कहकर बनिए ने धरा देवी के स्तनों की तरफ इशारा किया। सरल हृदय देवी ने समझ न सकी, विश्व में इतने अधम जीव भी होते हैं। जिस हृदय में साक्षात नारायण निवास करते हैं उसमें ऐसी कुसंगत विचार भी आ सकता है। माता के पास ईश्वर के उपहार स्वरूप दुग्ध रूपी अमृत कलश है, जिनकी पवित्रतम अमृत रूपी दुग्ध धारा से अबोध शिशुओं का पोषण होता है। अतिथि नारायण रूप होता है, अतः मैं अपने नारायण और अतिथि दोनों की सेवा के लिए कुछ भी करूंगी। ऐसा विचार कर धरा देवी ने दुकान पर गुड़ आदि काटने की तीखी छुरी रखी थी, उससे अपने दोनों स्तन काटकर बनिए को दे दिए और भोजन सामग्री लेकर कुटिया की ओर चल दी। यह दृश्य देखकर दुकानदार मूर्छित हो गया। कुटिया तक पहुंचते हुए धरा देवी का शरीर रक्त से लथपथ हो चुका था। भोजन सामग्री कुटिया में पृथ्वी पर रखते हुए उन्होंने कहा, अतिथि रूपी साक्षात नारायण, आप मेरी इस सामग्री को स्वीकार करें, अब मेरे प्राण साथ नहीं दे रहे हैं। ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह क्या,
ऐसा लगा कुटिया में सहस्रों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। उनकी परीक्षा पूर्ण हुई। युवक के रूप में चतुर्भुज पीताम्बर धारी, श्री वत्सल चिन्हधारी, वनमाली, शंख चक्र गदा पद लिए भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान शंकर पार्वती जी माता के रूप में धरा देवी की परीक्षा करने आए थे। वे धरा देवी के त्याग, साहस और अतिथि सेवा को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने कहा, धरा, तुमने हमारे भोजन के लिए अपने स्तनों का त्याग किया है। मैंने स्वीकार किया उनको। अतः द्वापर युग में, ब्रज में, अगले जन्म में तुम यशोदा के रूप में अवतरित होगी और मैं तुम्हारे स्तन के पान के लिए तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। धरा देवी दूसरे जन्म में यशोदा बनी और द्रोण नंद बाबा हुए। भक्ति में भगवान को बांधने की और उन्हें पुत्र तक बनाने की शक्ति होती है। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार मुक्तिदाता भगवान से जो कृपा प्रसाद पाकर यशोदा मैया को मिला, वैसा न ब्रह्मा जी को, न शंकर जी को, न अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को कभी मिला हुआ होगा। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे।